उन्वान कब्रों का राज। आयशा की सांसें रुकती जा रही थीं। तहखाने की जमीन पर कतार दर कतार पुरानी कब्रें थीं। हर कब्र पर खून से लिखा हुआ एक ही नाम, जीनत। वो लड़खड़ाते कदमों से करीब गई। कब्र की मिट्टी पर हाथ रखा तो अचानक सर्दी उसके जिस्म में दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे मिट्टी के नीचे कोई अब भी सांस ले रहा हो। आयशा ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर इसी लम्हे सरगोशियां और तेज हो गईं। ये सब मैं हूं, मैं जीनत हूं। हर कब्र में मेरा एक हिस्सा है। आयशा ने टॉर्च घुमाई। कब्रें एक एक करके लरजने लगे। मिट्टी ऊपर नीचे हिलने लगी जैसे अंदर कोई जिंदा दफन हो। फिर अचानक एक कब्र फट गई। मिट्टी उड़कर चारों तरफ बखर गई और अंदर से एक काली सूखी हुई हड्डी नुमा हाथ बाहर निकला। आयशा की चीख गिले में दब गई। वो भागने के लिए मुड़ी, लेकिन बाकी कब्रें भी हिलने लगे। हर कब्र से मध्यम हंसी और जीनत की आवाज गूंजने लगी। तुम देर से आई आयशा, मगर अब वक्त पूरा हो गया है। कमरे के बीच अंधेरा गाढ़ा होने लगा और इस अंधेरे में जीनत का चेहरा उभरा, मगर इस बार वो आईने में नहीं थी। वो हकीकत में आयशा के सामने खड़ी थी। जीनत के चेहरे पर खाली आंखें और खून से भरी मुस्कुराहट थी। इसने हाथ फैलाकर कहा, ये कब्रें, ये मकान, ये सब मेरा है, और अब तुम भी मेरी हो। अंधेरों ने आयशा को घेरना शुरू कर दिया। टार्च की रोशनी बार बार झपकने लगी। कब्रें जोर जोर से हल रही थीं, जैसे सब कुछ फटने वाला हो। आयशा ने कांपते लबों से दुआ पड़ी। रोशनी एक लम्हे के लिए तेज हुई और जीनत का साया पीछे हटा, लेकिन अगले ही पिल रोशनी बुझ गई। अंधेरों में सिर्फ आयशा की चीख सुनाई दी।